अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा एटी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ। आज बुध है 8 सितंबर 2021 और सबसे पहले जो बड़ी खबर है आज की वो यही है जो MSCI ने हमें पाकिस्तान की मार्केट को इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड था लार्जली, इस पर हमने पहले भी डिस्कस किया था और ये फाइनली ये डिसीजन आ गया है। रीबैलेंसिंग 30 नवंबर को होगी और कहा जा रहा है कि ये न्यूट्रल ही होगा एक इवेंट पाकिस्तान के लिए, बिकॉज जितना आउटफ्लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई अबाउट $150 मिलियन का, उतना ही तकरीबन इनफ्लो भी होना है। सो एक सॉर्ट ऑफ नॉन इवेंट है। इनिशियली प्रेशर आ सकता है बट फिर जो ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि जितनी अमाउंट का आउटफ्लो है तकरीबन उतना ही इनफ्लो है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल इवेंट होगा। बट इसमें एक चीज़ ये है कि अगर हम देखें तो लार्ज कैप्स में OGDC है, लकी है, MCB है, तो उसमें कहा जा रहा है कि शायद OGDC रिप्लेस हो जाए, वहाँ पे TRG आ जाए और OGDC स्मॉल कैप में चला जाए। प्लस ये कि इमर्जिंग मार्केट्स में 13 शेयर्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, अब 19 होंगे। एडिशनल जो होगा उसमें इंडस मोटर्स का आ रहा है नाम, बैंक अल हबीब, एबट, नेशनल बैंक, सिस्टम्स एंड पैकेजेस, तो ये वो एडिशनल स्टॉक्स होंगे जो फ्रंटियर मार्केट में आने पे जो ऐड होंगे। सो ये लुब्बे लबाब यही है इसका कि जी नॉन इवेंट, इनिशियल प्रेशर, बट आई थिंक जो नेट सेलिंग हमने देखी थी वो जो बढ़ गई थी बहुत। एक्चुअली देखें, जब इमर्जिंग मार्केट में आए थे लास्ट टाइम 2017 में, तो उस वक्त हमारा इकोनॉमी में भी प्रेशर आ रहा था, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के बजाय सेलिंग ही आती रही है और सिंस देन हम देख रहे हैं कि नेट सेलर्स ही हैं फॉरेन। सो थोड़ा सा अब ये है कि हमारा वेटेज यहाँ पे ज़्यादा होगा, बट अगेन जो इनिशियली वेटेज की बात हो रही थी वो उससे वेटेज काफ़ी कम है, लेस देन 2% है। और हुआ ये है कि ओवर द लास्ट 1.5 ईयर कोरोना वायरस की वजह से भी जो फ्रंटियर मार्केट का जो ओवरऑल साइज था वहाँ पे वो भी छोटा हो गया है, सिर्फ $5 बिलियन का है, तो उसमें हमारा वेटेज जो है वो भी रिड्यूस हो गया है। सो नॉन इवेंट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम दूसरी खबरों की तरफ आए, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में थोड़ा सा डिप आया है, जो $72 से ऊपर कल थी, अभी $71.76 बैरल पे ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। अच्छा, कोयले की कीमत भी थोड़ी सी हमने देखा है कि रिड्यूस हुई है, कल 152.25 पे था, अभी $152.05 पे है, तो सिर्फ 20 सेंट्स की कमी हुई है, बट नॉनदलेस एक कमी है। फिर ये खबरें सीमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, बिकॉज कोयला जो है ज़्यादातर सीमेंट प्लांट्स में इस्तेमाल होता है और जब भी हम देख रहे हैं कि सीमेंट्स के स्टॉक्स जो हैं वो प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। अब एक्सपेक्टेशन थी, और ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि पिछले 2 महीने से मानसून सीजन पाकिस्तान में चलता है तो डिमांड भी थोड़ी गिर जाती है। अब सितंबर में जब बारिशें ख़त्म होती हैं तो फिर डिमांड पे खाना शुरू होती है। तो हमारी इत्तलात ये है कि कम से कम नॉर्थ के रीजन में डिमांड जो है वो बढ़नी शुरू हुई है। अब होगा ये कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है वो थोड़ा थोड़ा करके प्राइस को, वैसे तो उन्होंने कुछ पास ऑन कर भी दिया है, इंक्रीज किया है, सीमेंट की बोरी की कीमत बढ़ती चली आई है, बट अब चूँकि थोड़ा सा डिमांड बढ़ी है, सो ये अब थोड़ी आसानी होगी कि सीमेंट की प्राइसेस को बढ़ाया जाए और कोल जो महंगा हुआ है कोयला, उसका इम्पैक्ट पास ऑन किया जाए। तो हमको नज़र आएगा मे बी 10 से 15 रुपये इनिशियली बढ़ाएंगे, फिर टेस्ट करेंगे मार्केट को 1-2 हफ्ते के लिए क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है, कहीं कीमत बढ़ाने से सेल्स कम तो नहीं हो रही है, डिमांड कम तो नहीं हो रही है। और अगर हम देखेंगे कि डिमांड बढ़ती चली जा रही है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, अगर दोबारा एक साइकिल शुरू होता है मानसून के बाद, तो फिर वो मज़ीद प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये है, अब देखना ये है कि जो कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट ज़रा नेगेटिव है, ठीक है, तो सीमेंट के स्टॉक्स और भी नीचे आ सकते हैं। और अब ये जो क्वार्टर सितंबर का है, इसके रिजल्ट ज़ाहिर है कि ज़रा प्रेशर में हमको नज़र आएंगे। बट स्टिल गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक अब अगर यहाँ से सीमेंट की प्राइसेस और टूटती हैं, नीचे आती हैं, तो फिर वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके एक्यूमुलेशन करें और ख़बरों पे नज़र, ज़ाहिर हम भी आपको अपडेट रखेंगे कि प्राइस बढ़ाई है तो उसका क्या इम्पैक्ट आया है, कि डिमांड कम हो गई है, फिर प्राइस और बढ़ाई जाएगी, वो कितनी होगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोयला और तेज़ी से गिरता है तो वो भी पॉजिटिव होगा। सो सीमेंट के स्टॉक्स फिर भी आई थिंक रडार में होने चाहिए इन्वेस्टर्स के, और टिप्स पे एक्यूमुलेशन की जा सकती है। ओके, अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और अगर खबरों की तरफ आएँ
तो उसमें हम अगर देख रहे हैं तो IMF जो हुकूमत का प्लान है कि कामयाब जवान प्रोग्राम, वो उसका साइज कहते हैं कि थोड़ा कम करें, बिकॉज फिजिकल साइड पे अभी हमारे पास प्रेशर्स तो हैं। डॉलर बढ़ गया है, रुपया वीक हुआ है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट का खर्चा है, फिर फिजिकल डेफिसिट तुम्हारा चलता ही है, तो इसलिए उसको स्केल डाउन करने की बात की जा रही है। सो लेट्स सी उस पर क्या निगोसिएशंस होती हैं। बाकी अफगानिस्तान से कल खबर आ गई, एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बना दी गई है। कहा यह जा रहा है कि इंक्लूसिव है, उसमें उज़्बेक्स की रिप्रेजेंटेशन भी है और ताजिक्स की भी है, अफगानिस की भी है। तो लेट्स सी, और इंटरिम है तो आई थिंक वो भी ये टेस्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्स आता है। उसमें ज़ाहिर है कि सबसे पहले अमेरिका का तो एतराज़ आएगा ही, क्योंकि उसमें हक्कानी ग्रुप के भी जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नज़र आ रहे हैं, जिसको अमेरिका ने एज ए टेररिस्ट नॉम वो किया हुआ है। सो लेट्स सी। अच्छा, इसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट के इनफ्लोज जो है वो $2 बिलियन क्रॉस कर गए, $2.11 बिलियन, और पूरा 1 साल हो गया है। तो ये एक अच्छी खबर है। अब देखते हैं कि जो स्पेस है पैसा आने की वो कंटिन्यू रहती है या थोड़ा सा स्लो डाउन आता है। बाकी जो हुकूमत ने FBR ने पॉइंट ऑफ सेल पे जो है ये कहा था कि हम मॉनिटर करेंगे, और वो मशीन्स रख रहे हैं, उस पर ₹1 का चार्ज भी है। तो ज़ाहिर है कि थोड़ा सा इनिशियल चीज़ जब भी कोई नहीं होती है तो उस पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आती है, तो रेजिस्टेंस आ भी सकती है। और ऑलरेडी कुछ मीडिया में जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो कमेंट कर रहे हैं नेगेटिवली कि ₹1 क्यों चार्ज कर रहे हैं। जहाँ आप हज़ारों की शॉपिंग करते हैं तो वहाँ ₹1 आई थिंक अगर दे भी दें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बट ये ज़रूरी बहुत है और करना बड़ा ज़रूरी है। सो लेट्स सी कि इस पर आगे चल के क्या जो है वो रिस्पॉन्ड आता है, और उसका हम कोई असर देखते हैं एज फार एज डॉक्यूमेंटेशन इज कंसर्न एंड इंक्रीजिंग रेवेन्यूज आर कंसर्न। तो ये सूरत हाल है। सो अब बाकी तो और कोई खबर नहीं है, तो आई थिंक थोड़ा सा देखते हैं आज मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है इस MSCI की खबर पे। और आई थिंक फोकस, जैसे मैंने पहले कहा, स्ट्रैटेजी हमारी वही रहेगी कि आप फोकस करें उन स्टॉक्स पे जिनके अभी रिजल्ट्स आने हैं। और मैंने कल भी मार्केट रैप में आपको बताया था कि जी वो स्टॉक्स कल ज़्यादा नहीं गिरे थे, खासतौर से टेक्सटाइल्स के, जहाँ पे अभी बोर्ड मीटिंग की डेट्स अनाउंस हो रही हैं, रिजल्ट्स आने हैं, वहाँ पे डिविडेंड भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और फिर उन कंपनी से फोकस करेंगे जहाँ पे हमने देखा है कि उन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, अच्छे डिविडेंड्स हैं, बुक क्लोजर्स करीब हैं, तो उन पर भी फोकस किया जा सकता है। सो दैट्स अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। कोई और खबर होगी तो आपको जरूर अपडेट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।